भक्तिविनोद ठाकुर, जो सात्विक गोस्वामी को कहा जाता है, भक्तिविनोद ठाकुर बहुत ही सुंदर भजन गाते हैं, जो हम लोग इस भजन को गाते हैं वृंदावन में, है ना। वृंदावन में कौन सा भजन गाते हैं? वृंदावन मंगला में कौन सा गाते हैं हम लोग? विभा बारी शिष्य। राइट। लास्ट लाइन कौन सा है? नाम सुधारस गाओ कृष्णा यश राखो वचन मेरा। तो इसमें बहुत ही सुंदर बताते हैं कि किसका, भगवान का नाम का गान करना चाहिए। क्यों नाम गाना चाहिए? क्योंकि नाम में ही सब कुछ है, रूप है, गुण है, लीला है, सब कुछ सम्मिलित। जैसे चैतन्य शास्त्र में भी बताए गए हैं कि किस प्रकार से जिस चीज का हम लोग ललाहित हैं, जो चीज हम लोग ढूंढ रहे हैं, जो चीज का तलाश हम लोग कर रहे हैं, और जो चीज जिस चीज का वांछित है हम लोग, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड डिस्परेटली, जैसे कहते हैं, ईगरनेस, वो क्या चीज है? वो हरि नाम ही है। तो वो सब चीज पूर्ति होगा, जो खोखलापन, हताशपन, निराशापन जो हमारे हृदय में है, तो वो पूर्ति होगा क्या करने से? नाम जप करने से, टेकिंग शेल्टर ऑफ द होली नेम, भगवान का पावन नाम का आश्रय मात्र लेने से हमारा उद्धार हो जाता है। इसलिए क्या कहते हैं कि पूरा 14 भुवन में भ्रमण करने के बाद, 14 भुवन में परखने के बाद यही निष्कर्ष निकलता है क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, है ना। और क्या कहते हैं? नाम बिना किछु नाही को आ, 14 भुवन माजे, है ना। तो 14 भुवन जो है में परखने के बाद, 14 भुवन समझ सकते हैं ना, जो ब्रह्मा जी अपने आप को कमल के पुष्प में प्राप्त करते हैं, भगवान के नाभि से वो पुष्प निकलते, तो भगवान का जो नाभि है, जो स्टेम कहते हैं, दंडी बोलते हैं, तो ये समस्त जो है 14 भुवन इसमें सम्मिलित है। तो ये 14 भुवन में नाम ही एक क्या है? द इसेंस ऑफ द होल वैदिक स्क्रिप्चर, समस्त शास्त्र का निष्कर्ष ही है। तो पिछले बार हम लोग कुछ पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते कहीं रुक गए थे, तो इनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। कृष्ण और कृष्ण के नाम लेने वाले व्यक्ति की निंदा करने का अपराध। हरे कृष्ण। कहा अनमोल जी, मत सुनो इसको, आप कान बंद कर लो। हरे कृष्ण। चलो पॉजिटिव वे पे सुनते हैं। जो पवित्रों के पवित्र भगवान ऋषिकेश या विष्णु और उनके मंत्रों का उपासकों की निंदा करता है, उससे ब्रह्म हत्या लगती है। हरे कृष्ण। इसमें मजेदार वाली बात है, देखो इसमें रहस्य क्या है, रहस्य समझने वाली बात है। भगवान जो है वो अपने भक्त को बहुत प्रिय है, क्योंकि भगवान अपने भक्त को प्रिय है, तो भगवान लेश मात्र भी सुनना नहीं चाहेंगे कि कोई भक्त के बारे में कुछ कहे। तो जिनके कारण भगवान यहाँ पे, ये कहाँ से है? ये ब्रह्म वैवर्त पुराण से निकला हुआ है। और किसके बीच में? ये यमराज और सावित्री के बीच में संवाद है। किसके बीच में संवाद है? यमराज और सावित्री के बीच में संवाद है। हाँ, तो जिनके कारण वहां पे नाम जो है, जो नाम लेते हैं, जो नाम का प्रचार करते हैं, बस डोंट मेस अराउंड विद दिस काइंड ऑफ डिवोटी, बस दूर में कुछ ना अपराध कर लिया, जो भी करिए होंगे। इसमें 4 प्रकार के इसमें अंग बताए गए हैं। साधक यदि इस अंग को अपने जीवन में नहीं उतारे, पहला क्या चीज है? यदि कोई आपके प्रति कुछ अपराध कर लेते हो, कुछ भी कर लेते हो, उनको तुरंत माफ कर लेना चाहिए। ये पहला अंग है, पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र क्या है?
दूसरा सूत्र है ये, जिन्होंने आपसे कुछ ऐसा चीज किए हैं उसको किसी और को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका शिक्षा गुरु है, वो सीक्रेट रख सकता है तो उनको आप बता सकते हैं, लेकिन जो रख नहीं सकता उनको बताने की भी आवश्यकता नहीं है। दो सूत्र है। तीसरा क्या सूत्र है कि जितने भी हम लोग नियम पालन करते हैं, ये दो मुख्य अंक पे जाकर के टिक जाते हैं। वो क्या है? सतत भगवान को याद करना और भगवान को विस्मृत ना होना। सो ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट हिम। यदि एक साधक के जीवन में ये होता है, कोई किसी ने कुछ कर लिया हो, सीमिंगली अपरेंटली ऐसा लग रहा है या असलियत में भी हो चुका है, तो उनको क्या करना है? तुरंत क्षमा कर लेना है और भूल जाना है। क्षमा करके क्या करना है? भूल जाना है। यदि हमने क्षमा नहीं किया और भूला नहीं, तो वही चीज हम लोग रोज क्या करेंगे? उसको धो ढा करके ले जाएंगे। वही वही हैवी लोड हम लोग लेकर के हर एक व्यक्ति से, हर एक दृष्टिकोण से हम लोग उसके बारे में याद करेंगे और याद करके क्या करेंगे? अपने ही भजन को हम क्या करेंगे? खनन करेंगे। तो जिनके कारण यहाँ पे बताए गए हैं कि क्या करना चाहिए? भूल जाना चाहिए। और दूसरा, कुछ अच्छा चीज आपने किया है, यदि कुछ अच्छा चीज हमने किया है, मान लीजिए किसी का भला कर दिया है, किसी को कुछ किए हैं, तो उनको क्या करना है? उनको दोहराना नहीं है किसी से। यदि हमने दोहरा दिया तो उनका लाभ हमको नहीं मिलेगा। वहां पर क्या होगा? हम लोग घमंडी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? घमंडी हो जाएंगे। तो ये सूत्र यदि हम लोग अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारा जीवन सार्थक है। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण मंत्रों का उपासकों का नाम चित्रगुप्त भूल से भी नहीं लिखते हैं। कृष्ण मंत्र का उपासकों का नाम चित्रगुप्त भूल से भी नहीं लिखते हैं। चित्रगुप्त कौन है? जो समस्त पाप का खाटा उनके पास पड़ा हुआ है। उनके पास ऐसा एक कंप्यूटर है जो कभी क्रैश नहीं होते, उसमें एंटीवायरस नहीं आते। तभी तो लोग गा के जाते हैं ना, नेकी और बदी सबकी एक दिन तोले जाएंगे, सबको हिसाब देना है, सबको जवाब देना है कि नहीं? अनमोल जी सुन रहे हैं ना? हरे कृष्णा। अनमोल जी ने नाक बंद कर लिया। अरे भाई, कान से सुनते हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बताए गए हैं कि चित्रगुप्त जो है वो नाम नहीं लिखते हैं, क्योंकि चित्रगुप्त उसी का नाम लिखते हैं जिनको दंड दिए जाते हैं, जिनको परिणाम भुगतना पड़ता है। चित्रगुप्त इस तरह के रिकॉर्ड रखता है। चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये उल्लेख है। ये ही प्रसंग चल रहा है। सावित्री देवी को यमराज जी बता रहे हैं। यमराज का दूतगण अति भीषण होते हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण का उपासक को देखकर वे गरुड़ को देखकर सांप की भांति भयभीत होते हैं। सुनिए इसको बात को। जो भगवान का पावन नाम उच्चारण करते हैं, यमदूत वैसे भयभीत हो जाते हैं जिस प्रकार सांप जो है गरुड़ को देख करके भयभीत हो जाते हैं। इसका तात्पर्य वो आसपास में भ्रमण नहीं करेगा। कौन? यमदूत। कहीं पता चले अनमोल ने हरे कृष्णा जोर से बोल दिया तो यमदूत भी ट्रांसफॉर्म होकर के विष्णुदूत बन जाएंगे। हरे कृष्ण हरि बोल। तो कहने का तात्पर्य, जहां हरि नाम होता है वहां पर यमदूत, मैंने कहा था जहां पर तिलक लगा करके कंठी माला जो लगाते हैं, जहां पर नाम जप करते हैं, जहां पर शंख बजाए जाते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाए जाते हैं, तुलसी का उपासना किए जाते हैं, और मूलतः जहां पर भक्त का आदर किए जाते हैं, सत्कार किए जाते हैं, उस जगह पे निसंदेह यमराज कभी भूल के भी वहां पर ब्राह्मण नहीं करता है। तो दैट्स पावरफुल इज द हरे कृष्ण महामंत्र, इज द चैंटिंग ऑफ द होली नेम। इतना शक्तिशाली है ये। क्या? ये हरे कृष्ण महामंत्र, भगवान का पावन नाम। इसलिए स्वधर्म में
निरत रहने पर भी वे लोग कहीं कहीं अपने धर्म को छोड़ बैठते हैं। हाथ में पाश लिए जब वे मृत्यु लोक जाने की तैयार होते हैं, तो मैं उन अपने दूतों से कहता हूँ कि सभी स्थान पर जाओ, किंतु भगवान के भक्तों के यहाँ कभी ना जाओ। तो वहां पर तो यमदूत जो है वो भ्रमण करते रहते हैं, रोज आज्ञा मिलता है उनको, आज्ञा मिलता है फलाना फलाना जगह पे ऐसे ऐसे व्यक्ति को उठा करके ले आना। तो वो अपने पास समझते क्या है, उनके लगाम टाइप होते हैं, वो लेकर घूमते रहते हैं और कभी भी उनका फेलियर नहीं होता है कि गलती से किसी और को पकड़ लिया, ऐसा नहीं है। तो यमराज जो है, यमदूत जो है, यमराज ने आज्ञा दिया है उस जगह पे जाकर के भ्रमण करो जहां पर लोग नाम जप नहीं करते हैं, भक्त का सत्कार नहीं करते हैं और तुलसी की इत्यादि इत्यादि सेवा नहीं करते हैं, वहां पर भ्रमित करने। तो वहां पर नहीं जाना है जहां पर भक्त का, वहां पर समूह में नाम जप होता है। भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का उपासकों का नाम यदि बही में भूल से लिख जाते हो, यदि बही में लिख जाते हो तो भयभीत होकर चित्रगुप्त हाथ जोड़ कर काट देते हैं। यदि चित्रगुप्त ने भूल के भी नाम लिख लिए हो कहाँ पे, तो वो भयभीत होकर के वो क्या करते हैं, उस समय इरेज तो नहीं था, इरेजर नहीं होता था, उसमें क्या करते, वो काट देता था उसको। है अंजनीय, अयुदया? Yes, Surya, I'm there. ओके। सो जिस प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं कि जो व्यक्ति नाम उच्चारण करता है वो व्यक्ति निर्भय होकर के वो अपने जीवन को क्या बनाते हैं, उद्धार कर सकते हैं। That is the power of the chanting of the holy name. यहाँ पर स्वयं यमराज जी बताते हैं कि ये प्रसंग जो है यमराज जी कब बताए थे, जब वहां पर अजामिल को लेने जाते थे, गए थे। वहां पर जब दूत भाग करके वापस आए, यमराज को कहते हैं मालिक मालिक मालिक, सर सर बहुत अन्याय हुआ। तो यमराज कहते हैं वापस भेजे थे लेने के लिए, वहां तो फिर हम लोग कुछ नहीं कर पाए। तो वहां पर यमराज ये प्रसंग उनको बताते हैं। द न्यू चैप्टर से एक मैंने चैप्टर तुम लोग को सुनाए नहीं, अब बैठो मैं सुनाता हूँ। तो यहाँ पर ये चैप्टर सुनाए जा रहे हैं। क्या चैप्टर्स हैं? जो हरि भक्त होते हैं उनके घर में कभी भूल के भी नहीं जाना चाहिए। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। तो ये हरिनाम का महिमा, हरिनाम का महिमा, हाँ। भक्ति भाव से जिसने एक बार भी हरि इन दो अक्षरों का उच्चारण किया है, उसने मोक्ष प्राप्ति के लिए कमर कस लिया है। हरे कृष्णा, ये पद्म पुराण का उल्लेख। जिन्होंने एक बार हरि नाम ले लिया भक्ति भाव से जिसने एक बार भी हरि इन दो अक्षरों का, कृष्ण, राइट, कभी प्रेम भावना से किसी ने भी एक बार कृष्ण का नाम उच्चारण कर ली हो, तो इसमें कोई लेस मात्र संदेह नहीं है। वो क्या होगा, वो अपने कमर कस ले। देखिए यहाँ शब्द क्या उच्चारण कर रहे हैं, मोक्ष की प्राप्ति के लिए कमर कस ले का मतलब क्या है? जैसे हम लोग प्लेन पे जाते हैं तो क्या कहते हैं ना, फास्टन योर सीट बेल्ट, द एयरप्लेन जस्ट टेक ऑफ and it's getting higher and higher and there's turbulences, so please ladies and gentlemen fasten your seat and be safer on your seat. तो इस प्रकार से यहाँ पर वही है भाषा कि अपने कमर में क्या कर लो, कस लो। क्यों? क्योंकि सीधा कहाँ जाने वाले हैं, भगवत धाम वापस जाने वाले हैं। हरे कृष्ण। सो बधाई है सब लोगों के लिए भगवत धाम की ओर प्रस्थान करने के लिए। हरि बोल। कशिश बोल रहे हैं अभी नहीं प्रभु जी, अभी बहुत कुछ बाकी है। हरे कृष्ण, मतलब प्रचार बाकी है। आई नीड टू प्रीच, प्रचार करेंगे कुछ भी हो जाए।
भगवान श्री कृष्ण के नाम कीर्तन की क्या महिमा है। हरे कृष्ण। चलिए सुनते हैं। ये पद्म पुराण, ये यमदूत जो है वैकुंठ वैकुंठ दल संवाद वही है ना। वैकुंठ दल का मतलब कौन है? जो विष्णु दूत हैं वहां पे। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र मंदिर हैं, उन सबों में जाने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उसकी प्राप्ति भगवान विष्णु के नाम संकीर्तन से ही हो जाती है। विष्णु का तात्पर्य क्या है? विष्णु तत्व, भगवान के कैटेगरी। तो यहाँ पर क्या बताते हैं? कितने तीर्थ हम लोग दर्शन कर सकते हैं। आप में से कितने लोग कितने तीर्थ गए हैं? 4 धाम गए हैं? हो सकता है बहुत लोग गए भी नहीं होंगे। और इतने तीर्थ भारत में पूछो मत, तीर्थ ही तीर्थ है। लेकिन यहाँ पर क्या बताते हैं? पृथ्वी पर, केवल भारत में नहीं, पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र मंदिर हैं, उन सबों में जाने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उसकी प्राप्ति भगवान विष्णु का नाम संकीर्तन से ही हो जाती है। आप समझिए, इस ये जो श्लोक है, ये आप लोगों को शेयर करना चाहिए। कई लोग कहते हैं नहीं इसका करना है पूजा, उसका पूजा करना है। कहते हैं देखिए, समस्त तीर्थ का आप दर्शन करने के, समस्त तीर्थ का आप पुण्य प्राप्त कर, समस्त मंदिरों में, अब कितने मंदिर है पूरे ब्रह्मांड में, है ना, पृथ्वी पर। ये सब मंदिरों का लाभ जाने से जो लाभ मिलता है, वो मात्र भगवान का पावन नाम उच्चारण करने से मिलता है। आई मीन वो कौन होगा मूर्ख व्यक्ति जो भगवान का नाम उच्चारण नहीं करेगा। हरे कृष्ण। तो भगवान से कृष्ण का नाम जप करने की महिमा, इसमें महिमा के बारे में अगेन यहाँ भीष्म देव युधिष्ठिर को बता रहे हैं। कौन बता रही है? भीष्म देव और युधिष्ठिर के बीच में संवाद। ध्यान से समझिएगा, जो व्यक्ति मृत्यु की सैया पे होता है वो कभी झूठ नहीं बोलता। कृष्ण भगवान के पास गए थे पांडव, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, भीष्म के पास जाओ। तो सोचते हैं अरे भीष्म के पास क्यों? क्योंकि भीष्म एक महाजन थे और मृत्यु की सैया में भी पर थे। तो वहां पर क्या कहा? भीष्म के पास जाइए और क्या करिए? श्रवण करिए। बाकी लोग सुन रहे हैं ना? यस प्रभु जी। सुन रहे हैं तो Yes, बोलिए हरि बोल। हरि बोल। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। और जो लोग आ सकते हैं वीडियो पे, तो कृपया करके हम जानना चाहेंगे कि आप लोग सोए हुए हैं कि जगे हुए हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो में जो आ सकते हैं आ जाइएगा। थैंक यू। तो भगवान श्री कृष्ण का नाम करने का महिमा। वे पुरुषोत्तम भगवान जो एकमात्र भक्ति तथा चिंतन से एवं पवित्र नाम के कीर्तन से भक्तों के मन में प्रकट होता है। सुनिए सुनिए सुनिए, ताजा खबर। वे पुरुषोत्तम भगवान जो एकाग्र भक्ति तथा चिंतन से एवं पवित्र नाम के संकीर्तन से भक्त के मन में प्रकट होता है। तो ये प्रश्न क्या होगा? पहले तो भगवान है ही है विद्यमान मन के अंदर। हरे कृष्णा। आवाज क्लियर है? यस प्रभु जी, परफेक्ट परफेक्ट। वे उन भक्तों को उनके द्वारा भौतिक शरीर को छोड़ते समय सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त कर देता है। हरि बोल। तालियां सभी लोग। कितना सुंदर बात है। हरे कृष्ण। ये तो भाई सोने पे सुहागा है। ये भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ पे? कितना सुंदर है। वे पुरुषोत्तम भगवान जो एकाग्र भक्ति तथा, वो कृष्ण भगवान जो एकाग्र भक्ति तथा चिंतन से एवं पवित्र नाम का कीर्तन से भक्तों का मन में प्रकट होते हैं, वे उन भक्तों को उनके द्वारा भौतिक शरीर को छोड़ते समय सकाम कर्म के बंधन से मुक्त कर लेता है। तद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धामा परमम मम। हम उस धाम में जाएंगे जहां पर जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु और कदम कदम पे दिल टूटना, है ना, अर्धांगनी का, है ना, कटु वचन सुनना, एकदम तीर जैसे काट लेना,
है ना, मित्र पैसे ले जाना, जाते जाते पतन हो जाना, वैतरीम हो जाना, ये सब झंझट, ये झमेला सब खत्म है कि ना। दहेज देना, वहां जाकर के बर्तन लगड़ते रहना, ये क्या है, माँ के घर में ये किया, फिर पति के घर में यही कर रहे हैं। हरे कृष्ण। इसलिए भक्ति कर लेना चाहिए। भगवान यहाँ पर गारंटी दे रहे हैं, नथिंग डूइंग, बस हरि बोल, हरि बोल। तो यहाँ पे कृष्ण कीर्तन का प्रभाव, हरि बोल, कृष्ण कीर्तन का प्रभाव, ये कौन कह रहे हैं? यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं। अगेन यहाँ पर भी बहुत एक रहस्य है। यहाँ पे जो व्यक्ति 7 दिन में उनका मृत्यु होने वाले हैं, वो भी व्यक्ति वो खेलेंगे नहीं, खास करके जिन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया, दे डोंट प्ले अराउंड, सीरियस मैटर्स होते हैं। तो परीक्षित महाराज ने परख लिया, जान लिया, पैसा ना बीबी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, है ना, वो गलत है, सबसे बड़ा रुपया नहीं है, क्योंकि परीक्षित महाराज से ज्यादा किसी के पास पैसे हो ही नहीं सकते। उन्होंने बोल लिया, जोर जोर से बोल रहे हैं, भाई झूठ है जिन्होंने गाए हैं। और परीक्षित महाराज का लक्ष्य देखिए उन्होंने क्या किया, नथिंग डूइंग। उन्होंने 7 दिन 7 रात क्या किया, भगवान का गुणगान, भगवान का नामगान, भगवान का यश इत्यादि इत्यादि। तो यदि किसी देवा की प्रभावकारी शक्ति से अनजान व्यक्ति उस देवा को ग्रहण करता है, सॉरी दवा, मेरा हिंदी वैसे है, दोबारा पढ़ता हूं। यदि किसी दवा की प्रभावकारी शक्ति से अनजान व्यक्ति उस दवा को ग्रहण करता है या उससे बलपूर्वक खिलाई जाती है, तो वह दवा उस व्यक्ति के जाने बिना ही अपना कार्य करेगी। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल तर्क। दवाई जो है पूछ के नहीं बोलते, भाई तुम जानते हो हमको, तुम जानते हो मैं क्या करता हूँ, तुमको पता नहीं है, मैं पहले प्रभाव दिखाऊंगा, नहीं, कोई दिखाए ना दिखाए, दवाई पेट में गया तो अपने काम करेगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल, है ना, क्या है, करेगी, क्योंकि उसकी शक्ति रोगी के जानकारी पर निर्भर नहीं करती। वाह, क्या बात है, दोबारा पढ़ते हैं इसको, क्योंकि उसकी शक्ति रोगी की जानकारी पर निर्भर नहीं रहती है। हरे कृष्ण। नाम जो है किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। नाम चाहे अब कीचड़ में हो, चाहे कहीं पर भी हो, नाम उच्चारण करने का प्रभाव अवश्य ही मिलेगा। हरे कृष्ण। कौन है वो व्यक्ति, कौन है वो आलस व्यक्ति जो नाम जप नहीं करेगा? तनिक दिखाई तो, हाँ, आप लोग तो एकदम पक्का पक्का है। तो यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि हाँ, इसी तरह भगवान नाम के कीर्तन का महत्व को न जानते हुए भी यदि कोई व्यक्ति जाने या अनजाने में उसकी कीर्तन करता है, तो वह कीर्तन अत्यंत प्रभावशाली होगा। तो कीर्तन, खास करके संकीर्तन, नाम जप, संकीर्तन इत्यादि, उनका प्रभाव अलग है। वो किसी बाहरी चीज के ऊपर निर्भर नहीं है कि वो कोई व्यक्ति मुस्कुराए तो उनका उनका प्रभाव पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। जिनके कारण प्रभुपाद जी ने इस नाम के ऊपर क्या किया, बहुत जोर लगाए। हरे कृष्ण। कृष्ण का पवित्र नाम दिव्य है। क्या है कृष्ण का पवित्र नाम? क्या है? दिव्य है। कृष्ण का पवित्र नाम दिव्य रूप से आनंदमय है। क्या है? कृष्ण भगवान का जो पावन नाम है वो दिव्य रूप, भगवान का नाम भी उसमें एक रूप है। कौन सा रूप है? भगवान का क्या है? नाम प्रभु है। भगवान का नाम क्या है? नाम प्रभु है। वो भी एक व्यक्ति है, वो भी एक उनका एक रूप है, जिनके कारण वी सर्व नाम प्रभु। जिह्वा से क्या करते हैं? सेवन ही मुख्य जीवादो। पहला जो सेवा होता है वो जिह्वा ही से होता है।
हाँ, यह सभी प्रकार के आध्यात्मिक वरदान देने वाला है। ये नाम क्या है? समस्त आध्यात्मिक, जितने भी आध्यात्मिक प्रोसेस है, विधि है, इन समस्त का क्या करते हैं? आध्यात्मिक वरदान देने वाले हैं, क्योंकि यह समस्त आनंद का सागर है। क्या है ये? समस्त आनंद का सागर है। हम लोग आनंद, थोड़ा सा गोलगप्पा खा लेते हैं, थोड़ा सा आनंद मिल जाते हैं, सो कुल आनंद, लेकिन बाद में निरानंद भी हो जाते है कि नहीं? लेकिन यहाँ का बताते हैं सागर, क्योंकि यहाँ समस्त सागर का आनंद है, अर्थात स्वयं कृष्ण है। कृष्ण का नाम पूर्ण है और यह सभी दिव्य रसों का स्वरूप है। दिव्य रसों का स्वरूप है, उसको छोड़ करके और दूसरा चीज तो है ही नहीं। राइट? हम्म। और यह स्वयं कृष्ण से किसी तरह कम शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि कृष्ण का नाम भौतिक गुणों से कलुषित नहीं होता। अतएव इसका माया में लिप्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता। कृष्ण का नाम सदैव मुक्त तथा आध्यात्मिक है। यह कभी भी भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा बाध्य नहीं होता। ऐसा इसलिए है क्योंकि कृष्ण नाम तथा स्वयं कृष्ण अभिन्न है। हरे कृष्णा, व्हाट ए पावरफुल स्टेटमेंट है कि नहीं? ये पद्म पुराण से ये निष्कर्ष निकाले गए। वाओ, ब्यूटीफुल। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर श्रीधर स्वामी पाद, श्रीधर स्वामी जो है वो राइट कमेंटेटर है, वो प्रभुपाद जी ने काफी कोट किया श्रीधर स्वामी। तो क्या बताते हैं? ज्ञान और सिद्धि ये दोनों ही तराजू पर तोलते हैं। ज्ञान और सिद्धि ये दोनों ही तराजू पर तुलते हैं, किंतु प्रेम और कृष्ण नाम ये दोनों तराजू पर नहीं तुलते। हरे बोल, हरे कृष्ण। उनका तुलना नहीं किए जा सकते हैं। हाउ मच द नेम इज हैवी, हाउ मच द नेम इज पावरफुल, उसको परखे नहीं जा सकते। वाओ, क्या स्टेटमेंट है। कृष्ण के नाम की महिमा। हरे कृष्ण। यहाँ पर नारद मुनि अम्बरीश महाराज के बीच में संवाद है। किसका? नारद मुनि और अम्बरीश महाराज। जैसे अनिच्छा पूर्वक, जैसे अनिच्छा पूर्वक भी यदि आग के का स्पर्श किया जाए तो वह शरीर को जलाती ही है। यदि अनिच्छा पूर्वक, बिना इच्छा किए, यदि अनिच्छा पूर्वक भी यदि आग का स्पर्श किया जाए तो वह शरीर को जलाती ही है। उसी प्रकार किसी दूसरे निमित्त से भी यदि श्री गोविंद का नाम उच्चारण किया जाए तो वह पाप राशि को भस्म कर डालता है। हरि बोल। भस्म कर लेता है। हरि बताइए तो बोल। कौन है वो अल्पज्ञा, कौन है वो, है ना, जो नाम का उच्चारण नहीं करेगा। हरे कृष्ण। कितने दयालु हैं हमारे प्रभु, कितने दयालु हैं। अपने ही नाम पे उन्होंने पूरा शक्ति निछावर कर ली है। इसको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। जैसे अनिच्छा पूर्वक भी यदि आग का स्पर्श किया जाए तो वह शरीर को जलाती ही है। उसी प्रकार किसी दूसरे निमित्त से भी यदि श्री गोविंद का नाम उच्चारण किया जाए तो वह पाप राशि को भस्म कर डालता है। हरे कृष्ण। है तो सपने में भी नाम जप करना चाहिए,
है ना, जगे हुए तो अलग बात है। तो स्वप्न में भी हम लोग को नाम जप करना चाहिए। एक बार हमने कहा था, पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, एक बार वृंदावन में महाराज श्री का सेवा में लगा हुआ था। तो वृंदावन में वहां पर जो कृष्णा हॉल है ना, तो वहां पर एक पुराना जो बिल्डिंग है, वही बिल्डिंग था, अभी रेनोवेट किए गए हैं। कृष्णा हॉल, नहीं बलराम हॉल, कृष्णा हॉल पीछे वाले हैं, बलराम हॉल सामने वाले हैं, जो तुलसी गार्डन के पास है। तो वहां पर वो खुला था, जैसे वहां छठ लग गया ना, जहाँ पे प्रसाद लेते हैं, जहाँ पे कथा होते हैं हिंदी वाले में। तो वहां पर खुला होता था, खुला मैदान, ऊपर पेड़ होता था, नीचे फर्श होता था। तो गर्मी का समय था, तो हम लोग सो रहे थे वहां पे। तो जब सो रहे थे, क्योंकि लेट आते थे, महाराज जी का सेवा करके लेट आए, तो बस तुरंत जैसे नीचे बिस्तर पकड़ा, वहां चटाई लगा हुआ था, बस एकदम नाक बजने लग जाते हैं खराटे। तो एक वहां पर सपना देखने लगे हम, अरे भयंकर सपना, कि पीछे क्या है, पीछे एक बहुत बड़ा बैल जो है पीछे भाग रहे हैं, और हम गुरुजी सामने जा रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं, गुरुदेव गुरुदेव। अब हो क्या रहा है, वो कहते हैं आते रहो, पीछे आते रहो, मार्ग मिल जाएगा। अब जो मैं चिल्ला रहा था, मेरे को पता नहीं, वो तो सपना चल रहा था वहां पे। तो जहां पर सिक्योरिटी गार्ड होता है, सिक्योरिटी गार्ड भाग करके आए, और भाग करके और हिलाया हमको जोर से। जब हिलाए, एक बार तो जगह नहीं, दोबारा हिलाया, गार्ड बता रहे, तीसरे बार जब हिलाया तो एकदम उड़ गया। उठा तो मैं कहा, कहाँ गया बैल? कहते हैं महाराज जी, दिन में लोग जप करते मैंने देखा है, लेकिन आप रात को भी इतना चिल्ला रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते हैं महाराज जी, आप मानना पड़ेगा, उनको क्या पता है कि सपना था, पीछे बैल लगा हुआ था। तो कहने का तात्पर्य है, यदि इतना नाम जब हम लोग करेंगे, 16 माला जब करेंगे, 16 से अधिक करेंगे, तो हम लोग रात को भयंकर सपना नहीं आएगा। कहने का तात्पर्य है, वहां जो अच्छे चीज है, गुरु जी का सानिध्य था वहां पे, प्लस पॉइंट। आप समझे ना इस बात को? तो कहने का तात्पर्य है कि नाम का आश्रय हमको लेना चाहिए, नाम आश्रय। तो जिनके कारण यहाँ पर क्या है, गोविंद का नाम, श्री गोविंद का नाम, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, ये सब एक ही नाम है। वही भगवान आकर के चैतन्य महाप्रभु के रूप में इन्होंने 16 जो शब्द का जो नाम है, 32 अक्षर का जो नाम है, उन्होंने दिए हैं। चलिए देखते हैं, शिव जी ने पार्वती से कहा, क्या शिव जी ने पार्वती से कहा, चलिए सुनते हैं। आप लोग हैं? हरे कृष्णा जी, मेरे को हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मेरे को फोन छोड़ना पड़ेगा। एक क्लास है। क्या चीज? मैं लीव करना पड़ेगा पूजी, वृंदा का क्लास है, उसको फोन चाहिए जो है। हरि हरि गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि, अमृत कृपा प्रभु की जय हो। तो यहाँ पर शिव जी पार्वती जी को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं शिव जी पार्वती को? मैं राम 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 नाम, मैं राम 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 नाम का कीर्तन करता हूँ, और इस सुंदर ध्वनि का आनंद लूटता हूँ। रामचंद्र का यह नाम भगवान विष्णु का एक सहस्त्र नामों से तुल्य है। हरे कृष्णा। आप समझ रहे हैं, यहाँ पर शिव जी किसके नाम उच्चारण कर रहे हैं? भगवान जी का का। नाम, भगवान राम जी का नाम। तो शिव जी जो है अपने अनुभव बता रहे हैं, किसको बता रहे हैं? पार्वती मैया को। पार्वती जी को, पार्वती जी को, मैया को बता रही है हरि नाम का महिमा। कृष्ण ही भगवान विष्णु का उद्गम है। कृष्ण ही क्या है? भगवान विष्णु का उद्गम है। उनका सतत स्मरण करना चाहिए, और किसी भी समय उन्हें भूलना नहीं चाहिए। शास्त्रों में उल्लिखित उल्लिखित सारे सकारात्मक व नकारात्मक नियम, अर्थात विधि और निषेध, इन्हीं दो नियमों का अधीन होता है। ये किसको किसको कौन बोल रहा है? ये शिव जी नारद मुनि को बता रहे हैं। कौन किसको बता रहे हैं अनमोल जी? नारद मुनि को बता रहे हैं, हैं? शिव जी नारद मुनि को बता रहे हैं। हाँ,
शिव जी नारद मुनि को बता रहे हैं। दोनों कौन है? महाजन है। हरे कृष्णा। अब दोनों महाजन को अनमोल सुन रहे हैं। बताओ तो कितना है? हरि हरि गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि है। तो यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि ये जो दो नियम है, क्या? भगवान को कभी ना भूलना और भगवान को सतत याद करना। कब तक हरिनाम जप करना चाहिए? कब तक हरिनाम जप करना चाहिए? सुनना चाहेंगे आप? नारद मुनि जो हैं वो गौतम ऋषि को सुना रहे हैं कि साधक को कब तक नाम जप करते रहना चाहिए। वाओ! मंत्र जप करते हुए मन को कृष्ण में निविष्ट करने पर साधक निश्चय ही कृष्णमयी हो जाता है। इस प्रकार करते हुए जब तक मन कृष्ण में लय न हो जाए तब तक अपनी आत्मा में कृष्ण का चिंतन करते रहना चाहिए। आप समझ रहे हैं? जब तक हम लोग कृष्णमय न हो जाए। अभी थोड़ा भूतनी को भी देख लेते हैं, थोड़ा भूत को भी देख लेते हैं। जब भूत भूतनी निकल जाएंगे मन से, तन से, फिर क्या होगा? केवल कृष्ण कृष्ण ही रहेगा। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर सभी विघ्नों का विनाश कैसे होता है ना? कोई लोग गाते हैं जय गणपति बाबा, है कि नहीं? तो विघ्न विनायक है। तो यहाँ पर बता रहे हैं क्या है? विष्णु के नाम संकीर्तन सभी विघ्नों का विनाश करने वाला होता है। हरे कृष्णा। भगवान का पावन नाम, जहां भगवान का पावन नाम है वहां पर क्या होता है? विघ्न का विनाश हो जाता है। कोई उदाहरण है याद कर पा रहे हैं आप लोग? कौन था जो बहुत ही कष्ट में था और भगवान का नाम उच्चारण किए और कष्ट से मुक्त हो गए? उदाहरण भागवत में करिए, जल्दी करिए। रामायण में, भागवत में कौन सा उदाहरण है? द्रौपदी महारानी। समय शुरू होता है। यस प्रभु जी, अजामिल नाम था। अजामिल कष्ट में था। यस, यमदूत आ गए थे, वो भयभीत हो गया था। बचाओ, इतना भयंकर खरे खरे बाल थे, आंख लाल था, लंबे नाखून था और दांत तो पूछो मत, कोयला जैसा था। हरि बोल। और वो अपने हाथ में चाबुक लिए हुए और भयंकर रूप से वो आकर के उनको ले रहे थे। वो डर गया था। नाम मात्र उच्चारण करने से उनका भय मिट गया। और कौन सा उदाहरण है? जल्दी करिए, जल्दी करिए, ट्रेन निकलने वाले हैं। हरि बोल, हरि बोल। द्रौपदी। और कौन सा उदाहरण है? हाँ जी, कहाँ सो गए सब लोग? हरे कृष्णा। ममता जी, सीमा जी, अंजनिया जी, आरती जी, जागिए। सीमा जी, जी, हरे कृष्णा। पूजा जी, कृपया करके वीडियो ऑन कर लीजिएगा, वरना पता नहीं चलेगा आप लोग कहाँ पे हैं। हरे कृष्णा। पूजा जी हैं कि चले गए आप? हरे अगले बार कृष्णा नियम प्रभु जी। डालना प्रभु जी पड़ेगा। 3 बजे ज्वाइन कराना, इसलिए पता नहीं है। हाँ जी, प्रभु जी लेट ज्वाइन करा, मैंने सुना नहीं। लेट ज्वाइन किया। मैं यही बता रहा था कि कौन सा उदाहरण है भागवत में, रामायण में, कि जिसने नाम उच्चारण मात्र करने से समस्त उनके कष्ट मिट गए। तो इसमें किसी ने कहा कि जिस प्रकार अजामिल कष्ट में थे, उन्होंने नाम उच्चारण किया और उनके कष्ट से निवारण हो गया। और कौन सा उदाहरण है? प्रभु जी रामायण में अहिल्या देवी का उदाहरण ले सकते हैं। अहल्या को क्या कष्ट था? कि गौतम ऋषि ने जब उन्हें श्राप दे दिया था कि आप पाषाण में परिवर्तित हो जाएंगी, तो उन्होंने मतलब वापस से गौतम ऋषि से प्रे किया, उनसे माफी मांगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप पाषाण रूप में रहेंगी तो, लेकिन अगर आप राम नाम का उच्चारण करेंगी तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और एक दिन श्री राम आपसे खुद ही मिलने आएंगे और तब आपका उद्धार हो जाएगा।
तो वो जय हो, पाषाण जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। थैंक यू, वेरी नाइस। और कोई? प्रभु जी प्रहलाद, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी। प्रभु जी प्रहलाद महाराज, जिनका नाम से, यस, प्रहलाद महाराज। और ध्रुव महाराज भी प्रभु जी। ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज का कष्ट क्या था? तपस्या में थे, हैं? वो तपस्या प्रभु में जी थे। वो अपने पिताजी की गोद में बैठना चाहते थे। हाँ, बहुत हाँ बड़ा जी, कष्ट था। हाँ बच्चे जी। होने के नाते भी उन्होंने ठान लिया। ओके, वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बताए गए हैं सभी विघ्नों का विनाश कैसे होता है। तो विष्णु का नाम संकीर्तन का संकीर्तन सभी विघ्नों का विनाश करने वाला होता है। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। सो वी हैव 5 more minutes टू गो। यहाँ पर बताए गए हैं कि ये कलयुग का भी क्या है, युग धर्म है। हाँ, और मंत्र सिद्धि का उपाय क्या है? मंत्र सिद्धि का उपाय क्या है? चलो देखते हैं। यहाँ पर नारद मुनि गौतम ऋषि को बताते हैं कि हे मुनि, अब मंत्र सिद्धि का अन्य उपाय का श्रवण करें। निश्चित, निश्चय, निश्चय या निश्चित, निश्चित स्थान पर मंत्र की साधना करने से वह मंत्र वरदायक होता है। साथ ही ध्यान रहने पर फलप्रद होता है। स्थान एवं ध्यान से रहित मंत्र करोड़ों जप करने पर भी फलप्रद कम होते हैं। आप समझे इस बात को? तो एकाग्र होना और अपने मंत्र को एकाग्र करना और ध्यान, ध्यान वही चीज हो गया। स्थान एक जगह पे है, इसलिए बार बार क्या बताया जा रहे हैं, हम अपने आसन को सिद्ध करना चाहिए। आसन सिद्ध का मतलब स्थान को, एक ही स्थान पे रोज लगातार वही मंत्र उच्चारण करेंगे तो क्या होगा, उनका प्रभाव पड़ेगा। मन जो है बहुत ही दुष्ट है। जब हम लोग टहलेंगे, छत पे जाएंगे, यहाँ वहां जाएंगे तो कई चीज देखेंगे, फिर बातें होगा, फिर प्रश्न उत्तर होगा, कैसे हो, कहाँ हो, कब हो, तो उसमें फिर क्या होगा, हम लोग भ्रमित हो जाएंगे। इसलिए एक स्थान पे बैठे, माता पिता भाई बहन बाऊजी ताऊजी जितने भी, सबको पता है कि वहां बैठी है या बैठा है, तो ये नाम जप करे, इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और मन का यही से होता है, मन का वैरायटी जितने देंगे उतनी ही मन पागल होता रहता है। इसलिए एक ही जगह बैठेंगे, वही दीवार को देखते रहेंगे, वही कर्टन को देखते रहेंगे, वही टेबल को देखते रहेंगे, तो मन बोलेगा ये बेकार है यार, ये कुछ चीज तो दे ही नहीं रहे, घूम फिर करके वही चीज। तो क्या होगा, मन फिर मित्र बन जाएगा, क्योंकि मन जब वश में आता है तो मन ना मित्र हो जाते हैं। राइट, ऑल राइट, सो वी गो अहेड। कलयुग के युग धर्म 16 नामों से युक्त 32 अक्षर वाले ये हरे कृष्ण इत्यादि मंत्र, महामंत्र का नित्य जाप करने वाले वैष्णव श्री राधा कृष्ण के गोलोक धाम में को प्राप्त कर लेता है। हरि बोल, क्या बात है। कितने लोग तैयार हैं गोलोक धाम जाने के लिए? हरे कृष्ण। अनमोल तो पहला है, फर्स्ट पर्सन अनमोल। अनमोल जीत गए, सुपर फास्ट है, बोला यहाँ नहीं रहना है भाई, यहाँ मुश्किल है। ओके एवरीवन रेडी, चलो गुड है। 16 नामों से युक्त 32 अक्षर वाले हरे कृष्ण इत्यादि महामंत्र का नित्य जप करने वाला वैष्णव राधा कृष्ण के गोलोक धाम को प्राप्त कर लेता है। वाओ, व्हाट ए पावरफुल स्टेटमेंट, व्हाट ए पावरफुल स्टेटमेंट, है ना? चलो लास्ट बोल करके विराम देते, कुछ प्रश्न उत्तर लेते हैं। साधना क्यों अच्छी नहीं होती? हरे कृष्णा। ये तो सबके लिए लागू है। साधना क्यों अच्छी नहीं होती?
संसार के सभी दोषों के मूल में नारी अवस्थित होती है। संसार के सभी दोषों में मूल में नारी अवस्थित होती है। अतः उनसे अपने चित्त की रक्षा करने में व्यक्ति यदि समर्थ हो तभी वैष्णव साधक हो सकता है। ये समझ में नहीं आया हमको। संसार में सभी दोषों का मूल में नारी अवस्थित होती है। ये नारी की बात कर रही है, स्त्री की पता नहीं किसकी। उनसे अपने चित्त को रक्षा करने में व्यक्ति यदि समर्थ हो तभी वैष्णव साधक हो सकता है। ये नारद मुनि गौतम ऋषि को कह रहे हैं। इसमें आसक्ति की बात कर रहे हैं। केवल नारी नहीं है, नारी के लिए पुरुष माया है और पुरुष के लिए नारी माया है। हरे कृष्ण। ये दोनों तरफ लागू है। नारद मुनि क्योंकि गौतम ऋषि से बात कर रहे हैं, ऋषि का मतलब है ब्रह्मचार्य जीवन पालन कर रहे हैं। तो यहाँ पर माया जो है, दोनों एक दूसरे का माया है। यदि उनका दुरुपयोग करे, उनको भोग करने की, है ना, कहते हैं ना, रेगुलेटेड ना हो करके, जिसका रेगुलेशन ना हो यदि वो लगे, तो वो क्या होता है, वहां पर उनको बहुत ही मन के द्वारा वो दूषित हो जाता है। तो यहाँ पर नाम महिमा के ऊपर चर्चा करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। यहाँ पर विराम देना चाहेंगे। नाम महिमा और जाएगा और प्रसंग रहेगा। किन को कौन सुनना चाहेंगे अगले संडे नाम महिमा के ऊपर? हाथ खड़े करें, पक्का लॉक करें। अनमोल नहीं? जी हैंड रेज कर रखा है। अच्छा, हैंड पहले से रेज हुआ है, दोबारा raise नहीं कर किया आपने? हाँ, हरे कृष्ण। ओके, सो दोबारा यदि से कोई कर रखा है। प्रश्न है, थैंक यू। यदि कोई प्रश्न है, यदि कोई समीक्षा है, एनी वर्ड ऑफ विजडम, तो आप लोग पूछ सकते हैं। कम से कम अभी तो वीडियो में आए सभी लोग। हरे कृष्णा। मेरे ख्याल से नियम बनाना पड़ेगा, वीडियो पे नहीं होगा तो फिर एंट्री बंद।